सत्ता में सबसे पहले उस एंगल की बात जिसने ट्रंप का तनाव बढ़ा दिया है। ये एंगल ईरान के उस दावे से निकल कर आया है जिसके मायने ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। और एंगल की कड़ी चुड़ती है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से। सवाल यह है कि क्या ईरान युद्ध में असली गदर अब होने वाला है? क्या वो जिनपिंग और पुतिन ही हैं जिनकी वजह से इतने हमलों के बाद भी मुश्तबा खामनेई ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं? असल में ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप के लिए एक ऐसा मैसेज भेजा है जिसमें अमेरिका के लिए चिंता वाले सिग्नल हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्योंकि विदेश मंत्री के बयान में कुछ संकेत हैं। क्या कहा है आपको बताते हैं। क्या पुतिन और जिनपिंग चुपके चुपके ईरान की मदद कर रहे हैं? क्या मुश्तबा को रूस और चीन का सहारा है? ये बड़ा सवाल है। रूस और चीन का सहारा है, क्या इसीलिए ईरान झुक नहीं रहा है? इसी वजह से ईरान अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेक रहा है। एक और बड़ा सवाल ये कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुश्तबा खामेनेई के कवच बने हुए हैं? इस दावे का सच क्या है? इसके अलावा क्या चीन ईरान को हथियार और सैन्य मदद दे रहा है? और क्या ये ट्रंप के लिए शॉकिंग समाचार है कि मदद मिल रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जंग में आ गए हैं पुतिन और जिनपिंग और सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं ईरान की, जिसकी वजह से ईरान इस युद्ध में जो सफलता हासिल कर रहा है वो हासिल कर पा रहा है? जिस ईरान को ट्रंप ने 4 दिन में झुकाने की बात कही थी, उसकी मिसाइलें अरब और इजराइल की ओर आग बरसा रही हैं, अमेरिका से जुड़े ठिकानों को तहस नहस कर रही हैं। ईरान आउट ऑफ कंट्रोल है और ट्रंप इस युद्ध में फंस गए हैं। अब वो दावा सामने आया है जिससे व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक पैनिक है। ये दावा है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का, जिन्होंने रूस और चीन से मदद मिलने की बात कही है। और सिर्फ कूटनीतिक मदद नहीं बल्कि सैन्य मदद की सप्लाई भी हो रही है, ये भी उन्होंने कहा है। ईरान के विदेश मंत्री के इसी दावे से अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले पुतिन से ईरान को मदद मिलने का शक भी जताया था, लेकिन अब ईरान के एक बयान से उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। और यह ट्रंप का वो बुरा सपना है जो सच हो रहा है। इस युद्ध में ईरान को उन पर भारी कर सकता है, ये हकीकत जो अब सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि चीन और रूस ईरान के रणनीतिक साझेदार हैं और वो इस संघर्ष में ईरान को सहयोग दे रहे हैं। इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। अराक्ची ने कहा है कि वो ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन ईरान का रूस और चीन के साथ राजनीतिक, आर्थिक और यहां तक कि सैन्य स्तर पर भी अच्छा सहयोग है। तो क्या इसी वजह से अमेरिका और इजराइल के जबरदस्त हमलों के बाद भी ईरान टूट नहीं रहा है? क्या ट्रंप ने पुतिन पर जो किया, पहले दिन से शक जताया था, वो सही है? असल में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है कि पुतिन शायद ईरान की थोड़ी मदद कर रहे होंगे, क्योंकि शायद वो ये भी सोचते हैं कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हालांकि रूस की मदद अमेरिका के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस बीच कुवैत के एक अखबार अल जरीदा में जो रिपोर्ट छपी है वो ट्रंप के लिए और टेंशन देने वाली है। इतने दिन से पूरी दुनिया में एक सवाल ट्रेंड कर रहा है, आखिर मुश्तबा खामनेई कहाँ हैं? अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद वो अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं? उनके ऑडियो तो आए हैं लेकिन वीडियो क्यों नहीं दिखे? क्या उनकी AI तस्वीरें ईरान इस्तेमाल कर रहा है? अब इन सवालों के बीच कुवैत के अखबार में जो लिखा है वो बहुत चौंकाने वाला है। अल जरीदा की रिपोर्ट के अनुसार मुश्तबा खामनेई का इलाज इस वक्त मॉस्को में चल रहा है। दावा है कि हमले में घायल होने के बाद मुश्तबा इलाज के लिए रूस चले गए थे और ये ऑफर किसी और ने नहीं बल्कि खुद व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को दिया था। रिपोर्ट में लिखा है कि इसके बाद मुश्तबा को चुपचाप रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया। वहां के अस्पताल में सफलतापूर्वक खामनेई की टांग की सर्जरी हुई और मॉस्को के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है जो पुतिन के घर के पास है। इसी से संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन और जिनपिंग ईरान के कवच की तरह काम कर रहे हैं। सवाल है कि अब ट्रंप क्या करेंगे? इन सारे प्रश्नों के बीच अल जजीरा और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अब तक रूस और चीन की ओर से ईरान को क्या-क्या मदद मिली है। रिपोर्ट के अनुसार रूस पर आरोप है कि उसने ईरान को संवेदनशील इंटेलिजेंस दी है। इसके अलावा अमेरिकी युद्धपोतों की लोकेशन शेयर की गई है। अमेरिका के जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन कैरियर की ट्रैकिंग की और साथ में US एयरक्राफ्ट की लोकेशन भी दे रहा है।
इस रिपोर्ट में चीन पर क्या आरोप है उसकी भी लिस्ट है। चीनी सैटेलाइट से यूएस कैरियर को ट्रैक किया जा रहा है। अपने नेविगेशन सिस्टम के जरिए ईरान की वो मदद कर रहा है। चीन ने ईरान को रडार और सिग्नल इंटेलिजेंस सपोर्ट भी मुहैया कराया है और अब चीन उसे एंटी शिप मिसाइल भी देने का प्लान बना रहा है। साफ है, इस रिपोर्ट का एक एक शब्द ट्रंप के लिए टेंशन है। इसीलिए ट्रंप अब चीन को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन टालने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस महीने के अंत में चीन में जिनपिंग के साथ होने वाला शिखर सम्मेलन टाला जा सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने चीन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर खुलवाने में मदद की भी मांग की है, क्योंकि चीन अपनी जरूरत का 90% तेल इसी क्षेत्र से पाता है। वैसे ये 2017 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा होगी, लेकिन अगर ये रद्द होती है तो इससे चीन और अमेरिका के बीच तनाव की नई लहरें उठ सकती हैं।